बहुत से लोग लिख रहे हैं कि आपके आंदोलन में जो ऐसे तत्व हैं वो घुस जाएंगे ट्रैक्टर रैली के जरिए दिल्ली में और बैठ जाएंगे सड़कों पर, वापस जाने को तैयार नहीं होंगे। आप लेके जाएंगे वापस? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जहां तक घुसने की बात है, यदि पुलिस हमें कहीं रोकेगी, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहीं रुक जाएंगे। ये मैं आपको बहुत साफ तौर पे एश्योरेंस देना चाहता हूं। और हमारे ट्रैक्टरों पर एक दूसरे को हर एक आदमी पहचानता है। एक गांव के आदमी अगर एक ट्रैक्टर बैठे तो किसी एंटी सोशल एलिमेंट का वहां एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन भीड़ में यदि आप ही खुद ऐसा भी सरकार करती है, पथराव करवा देती है और तरह के अभी यहाँ कुछ दिल्ली पुलिस के लोग भी वहां पकड़े गए, उसका वीडियो जारी हुआ है, मैं भेज दूंगा आपके मोबाइल पर। तो ये चीजें आप जो है लोकतंत्र में हमारा गला घोटने का काम ना करें। आपने दो मांगों को लेके आए थे, जो आपने कहा है कि क्यों हो रही है तकरार, मान गई है सरकार। अरे भाई, पहली बात थी कानून वापस लो, क्या वापस ले लिया? नहीं। दूसरी बात थी एमएसपी की लीगल गारंटी दो, क्या दे दी है? नहीं। तो कैसे जो है किसान मान करके चले जाएंगे? ठीक, नलिन कोहली जवाब दीजिए। देश में जवाब दीजिए नलिन कोहली, फिर कृष्णवीर चौधरी और गौरव वल्लभ के पास। बोलिए जी, सीधे सवाल है। पहली बात मैं कहूंगा, आप कहते हैं मैं जंतर मंतर आना चाहता हूँ, रामलीला मैदान। वहां सिंघू बॉर्डर पे अन्य जगह बैठ के फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों का काम आने जाने में तकलीफ हो गई। और आप कह रहे हैं, मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब, दिल्ली के बीच में आकर पूरी दिल्ली को रोककर, ये शांतिपूर्वक नहीं, ये कष्ट कहलाने वाली बात। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, बातचीत के माध्यम से कर सकते हैं, सरकार सुन रही है, कमेटी बनी। लेकिन हो क्या रहा है कि पूरे इसमें हो रहा है कि रिपील करिए, तो हम बात भी करेंगे। रिपील की जब बात करते हैं फिर बोलेंगे नहीं एमएसपी पहले कर दीजिए। पहले जो बातें मीडिया में आ रही है, कौन सी कमेटी बनाई आपने? सारे आदमी अपने घुसा दिए उस कमेटी के अंदर, सारे आदमी आपने उस कमेटी में घुसा दिया। ये क्या तरीका हुआ? मैंने आपको पुष्पेंद्र जी, मैंने आपकी बात श्रद्धा पूर्वक सुनी। भाई साहब, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा मेरे बातों को सारे मान लीजिए, स्वीकार लीजिए, उसके साथ कह दीजिए कि मैं आप ही की बातों से मान के जा रहा हूँ। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। जनता सामने सुन रही है, उनको सुनने दीजिए, वो अपनी मन की बात करेंगे। आपने जो कहा कमेटी मैंने कौन से बनाई, और मैंने का मतलब क्या है, ना बीजेपी ने बनाई या सरकार ने बनाई, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट आप भी थे, कमेटी में आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया या नहीं किया कि इस कमेटी का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सुनना है। आपके बोलने में कोई रोक नहीं है, आपके वहां कहने में कोई रोक नहीं है। जितनी चीजें कहना चाहते कहिए, कमेटी के ऊपर ये बाध्य है कि वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट तक कहेंगे। तो मतलब भाई साहब, मतलब आप अगर सुप्रीम कोर्ट की सब कमेटी को भी कहते नहीं ये तो सरकार की कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट किस बात की रही ना? तो सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा तो कुछ है नहीं। संविधान की पूरी बात जो है सुप्रीम कोर्ट करती है, जहां पर आपके भी वकील थे। ऐसी बात तो है नहीं ना। ठीक, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको ये मत मानिए कि सरकार ने बनाया। तो मतलब फिर ये हो गया वही बात, जो ऐसे भी तत्व है जो कहते जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनको पसंद है तो कहेंगे नहीं बहुत बढ़िया काम किया, जब आदेश अच्छा नहीं लगा तो कह देंगे नहीं ये तो सरकार ने लिखवा दिया। ऐसे कैसे चलता है ना। ठीक है, पुष्पेंद्र जी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले गौरव वल्लभ और कृष्णवीर जी को ला रहा हूं। गौरव वल्लभ बोलिए अपनी बात, फिर कृष्णवीर जी के पास बोलिए। जी, ब्रेक से पहले मैंने 2 सवाल पूछे थे। नलिन जी ने शायद एक सवाल तो सुना ही नहीं। मैंने ये पूछा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या तकलीफ, उसका तो खैर इन्होंने जवाब नहीं दिया। वापस आप अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। नलिन जी, पहली बात तो मेरा नाम सिर्फ गौरव वल्लभ है, पंत मेरा सरनेम नहीं है। दूसरी बात नलिन जी, दूसरी बात गलती हो गई, प्लीज मैं पहले माफी मांग लेता हूं ताकि आपको बुरा ना लगे। नलिन जी, अरे मैं माफी मांग रहा हूं। अरे गौरव जी, अरे नलिन जी, काम की बात नाम मैंने गलत दे दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे मैं माफी मांग रहा हूं भाई साहब। माफ कर दिया नलिन जी उन्होंने, आगे बढ़ते हैं। नलिन जी माफ कर दिया उन्होंने। चलिए फिर इन्होंने कहा साहब लॉ एंड ऑर्डर कौन, गौरव जी संभालेंगे। नलिन जी, सत्ता की 5 साल का लाइसेंस आपको मिला है। नलिन जी, नरेंद्र तोमर जी कहते हैं किसानों को सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आप आज टीवी चैनल पे बोलते हो गौरव वल्लभ जी क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे। अरे वोट तो आपको मिले हैं, लाइसेंस सरकार चलाने का आपको मिला है। आप कहते हो कि गौरव वल्लभ जी लीजिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड चलाने का मिला, तो आपको भड़काने का लाइसेंस मिला है। मैं ले लूंगा नलिन जी लॉ एंड ऑर्डर का, जब मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या मेरे दल को मिलेगी तो हम वो ले लेंगे। शायद आपको पता होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। ठीक है गौरव जी पूरा बोलिए, फिर नलिन जी आप जवाब दीजिए। एक प्रश्न मेरा एक मिनट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। फिर आपने कहा कष्ट बहुत फैल रहा है, लोग कष्ट में है। नलिन जी, अभी 2 सप्ताह पहले आपकी बंगाल की इकाई ने 2 दिन का बंद किया था। उस दिन तो बंगाल के लोगों के कष्ट के बारे में आपको ध्यान नहीं आया नलिन जी। ये कष्ट सिर्फ
आपकी जहां सरकारें हैं वहीं कष्ट फैलता है, आपकी जहां सरकारें नहीं वहां कष्ट नहीं फैलता है क्या? 3 वीक पहले जयपुर में बड़ा आपने चक्का जाम किया था नलिन जी, उससे जयपुर में कष्ट नहीं फैला क्या? तो आप विषय को भटकाइए मत, सीधा सा जवाब दीजिए कि जिस कानून में 2 महीने में 18 संशोधन, और कहां से बोल रहा हूं नलिन जी, देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने लिखा है कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर 18 अमेंडमेंट। ये जवाब तो उन्होंने दिया आपको। इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने पूछा 18 कहां से लाए, तो मैं इनको डाटा का सोर्स बता रहा हूं। नलिन कोहली बहुत छोटा सा जवाब, कृष्ण जी वेट कर रहे हैं, जल्दी से नलिन कोहली बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बड़े ध्यान से सुना। ऐसा है ना, ये अभी तक एमएसपी क्यों नहीं आया, इसका जवाब वैसे रोहित जी ने आपको प्रश्न में पूछा था कि 55 साल 70 साल में आपका राज्य आप लाए नहीं, क्यों नहीं तब, तो उसका जवाब एक बार ना आप अपने अति वरिष्ठ नेताजी से कहिएगा कि उनके पिताजी की सरकार, फिर उनकी दादी जी की सरकार, और फिर उनके पिताजी की नाना जी की सरकार, ठीक है ना, उन सबसे जरूर एक बार ज्ञान करेगा। उनके कई वरिष्ठ लोग आज भी हैं, उनसे पूछेगा कि 55 साल में ये कौन सी रिप वैन विंकेल की नींद सो रहे थे। रिप वैन विंकेल की कहानी सुनी होगी। और दूसरी बात है, हम सत्ता में है क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया काम करने के लिए, हम उससे भाग नहीं रहे। हम याद दिला रहे हैं कांग्रेस को कि आप जो है ये बिना जिम्मेदारी के, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है आपको, ये आप जिम्मेदारी के बिना कहे कि हम भंग करवाएंगे, नहीं मानेंगे किसान, और किसानों की लाशों की राजनीति भी होगी, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। ठीक है।